हाय अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था फ्यूचर कंटिन्यूअस। जैसे कल इस वक्त मैं लाहौर जा रही होंगी, लेकिन अगर मैं बोलूं कल इस वक्त तक मैं लाहौर पहुंच चुकी होंगी या वो शाम तक अपना होमवर्क खत्म कर चुका होगा, यानी काम आने वाले वक्त फ्यूचर में शुरू भी होगा और एक खास वक्त तक मुकम्मल भी हो चुका होगा, परफेक्टली कंप्लीट हो चुका होगा। बस इसी को हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना, ये हमारी वीडियो नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट एंड वीडियो नंबर 8 पास्ट परफेक्ट जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा फ्यूचर का टच है। इट इज सुपर फन एंड इजी टू लर्न। हरिए लेट्स स्टार्ट। पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी इसकी पहचान को समझते हैं। इस टेंस की पहचान ये है कि उर्दू या हिंदी के सेंटेंसेस के आखिर में हमेशा चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे आता है, या फिर कभी कभी हम बोलते हैं लिया होगा, दिया होगा या किया होगा वगैरह। जैसे उसने खाना खा लिया होगा या वो नया फोन खरीद चुकी हो। जैसे कि पापा शाम तक दफ्तर का काम खत्म कर चुके होंगे या अम्मी मजेदार खाना पका चुकी हों। और दोस्तों, जब हम बात परफेक्ट की करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में हमारे पुराने दोस्त विल एंड शैल के साथ एक छोटा सा प्यारा सा इजाफा हो जाता है और वो है हैव का। तो हमारे हेल्पर्स बन जाएंगे विल हैव और शैल हैव। अब देखते हैं कि शैल किसके साथ लगेगा, आई मीन शैल हैव किसके साथ लगेगा और विल हैव किसके साथ लगेगा। तो देखते हैं। शैल हैव लगता है सिर्फ आई और वी के साथ, जबकि विल हैव बाकी सबके साथ, ही, शी, इट, दे, यू या कोई भी नाम हो वहां लगाते हैं विल हैव। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मॉडर्न इंग्लिश में आप सबके साथ विल हैव लगा सकते हैं, कोई झंझट नहीं है। इफ यू विल से आई विल हैव, देन इट्स टोटली परफेक्ट, इट्स नॉट अ बिग डील। अब आता है इसका फॉर्मूला। और दोस्तों, एक रूल तो आपको अब तक बिल्कुल याद हो चुका होगा कि जहां भी नाम में परफेक्ट आता है वहां वर्ड की हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। परफेक्ट मीन थर्ड फॉर्म। ये तो जैसे पक्का रिश्ता है। तो आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। लेट्स मेक इट सिंपल विद सम एग्जांपल्स। द फर्स्ट वन इज वो मैच जीत चुके होंगे। जब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले वो है, वो मीन ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो उसके लिए दे यूज करेंगे। देन इसके साथ हम वेल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे जो कि विल हैव है, एंड देन जीतना मीन विन, विन की थर्ड फॉर्म आएगी वोन। तो इसको हम जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे ये बनेगा दे विल हैव वोन द मैच। एंड देन वी हैव अनदर एग्जांपल। मैं शाम तक अपना असाइनमेंट खत्म कर चुकी हूँ। मैं मीन एक सब्जेक्ट है, प्लस इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आप ऐड करेंगे विल हैव। देन खत्म करने की इंग्लिश होती है फिनिश करना, लेकिन हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो फिनिश्ड आएगा। तो ये बनेगा आई विल हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट। उसके बाद शाम का जिक्र आ रहा है तो हम यहाँ पे बाय इवनिंग करेंगे। तो फुल सेंटेंस को जब इंग्लिश में मेक करेंगे तो ये बनेगा आई विल हैव फिनिश्ड माय असाइनमेंट बाय इवनिंग। देखा, फॉर्मूला देखने में थोड़ा लेंथी लगता है, लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हैं तो सब कुछ स्मूथली बन जाता है। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पर, यानी जब हम कहते हैं कि फ्यूचर में ये काम खत्म नहीं हो चुका होगा। यहाँ एक छोटी सी गलती अक्सर लोग करते हैं, वो विल हैव के बाद नोट लगा देते हैं। नो, डोंट डू दैट। हमने क्या करना है, हमने विल और हैव के बीच में बिल्कुल सेंटर में नोट को फिट करना है। तो ये बन जाएगा विल नॉट हैव, या शॉर्ट में आप वॉन्ट भी कह सकते हैं। तो आइए इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज सारा कल तक कराची नहीं पहुंच चुकी होगी। सारा एक सब्जेक्ट है, देन इसका हेल्पिंग वर्ब सिर्फ विल को ऐड करेंगे, देन नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा, देन आएगा हैव। तो ये बनेगा सारा विल नॉट हैव। पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, तो यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म करेंगे रीच्ड। सारा विल नॉट हैव रीच्ड कराची कल तक, तो बाय टुमारो। ये शॉर्ट में आप ये भी कह सकते हैं सारा वोंट हैव रीच्ड कराची बाय टुमारो। और अगर सवाल पूछना हो यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मेक करने हो तो दोस्तों पूरा विल हैव उठकर शुरू में नहीं आएगा, सिर्फ हमारा मेन सुपर हीरो विल जंप लगाकर सेंटेंस के शुरू में आएगा और हैव अपनी जगह यानी सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। आइए इसका भी एक फॉर्मूला सेटअप देख लेते हैं।
क्या तुम कहानी लिख चुके होगे? जबकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हम इसका हेल्पिंग वर्ब में से विल हैव के सिर्फ विल को उठा के स्टार्टिंग में ले जाएंगे, जो तो ये बनेगा विल, देन सब्जेक्ट आएगा यू एंड फिर आएगा दूसरा इसका हेल्पिंग वर्ब हैव। विल यू हैव रिटन द स्टोरी? रिटन इसलिए आएगा क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, और वर्ब मतलब एक्शन, काम, इसमें लिखना काम हो रहा था उसके लिए राइट आता है तो हम इसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, राइट, रोट, रिटन। देन वी विल कन्वर्ट इट टू इंग्लिश लाइक विल यू हैव रिटन द स्टोरी, देन क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे एंड दैट्स इट। कांग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, आज आपने फ्यूचर फैमिली का एक और बहुत ही अहम स्टेप बहुत ही आसानी के साथ मुकम्मल सीख लिया। इट्स अ बिग अचीवमेंट, ग्रेट। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी आज का होमवर्क। जल्दी से स्क्रीन पर नीचे दिए गए 3 सेंटेंसेस को देखें। फर्स्ट वन इज वो कपड़े धो चुकी होगी। सेकंड वन, हम कल तक नया प्रोजेक्ट जमा नहीं कर चुके होंगे। थर्ड वन इज क्या अली खाना पका चुका होगा। आपको ये हिंट है यहाँ पे कपड़े धोने के लिए वॉश या वॉश्ड, जमा करने का सबमिट या सबमिटेड, और खाना पकाने का कुक या कुक्ड कहते हैं। Choose the correct word and put them into the sentences and write your answers in the comment sections. I will check your answers and also correct them. So friends, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी, समझ आई तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जो आसानी के साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में एक और फ्यूचर फैमिली के एक और मेंबर के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।